सभी को मेरा सलाम। माई सेल्फ असीउर रहमान। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। सो फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इट्स ऑल्सो कॉल्ड इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो डेफिशिएंसी होता है, जब बच्चा अगर प्री मैच्योर बेबी बर्थ होता है तो उसमें डिफिशियंट होता है सर्फेक्टेंट, दैट इज डाइपल्मिटॉइल लेसाइथिन। दिस इज द सर्फेक्टेंट। ये क्या करता है? डिक्रीज द surface tension of alveoli, जिससे it prevent collapsing of lungs, collapsing of lungs। ओके, ये प्रीमेच्योर बेबी में होगा, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? रैपिड ब्रीदिंग होगा चाइल्ड में, विथ ग्रांटिंग साउंड। इसमें साइनोसिस हो सकता है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन लेस देन 5 ग्राम पर डेसिलीटर। इसमें चेस्ट रिट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि लंग कोलैप्स कर गया है, तो चेस्ट रिट्रैक्ट हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट, लेसाइथिन इज टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो वो लेस देन 1 होगा। नॉर्मली ये जो रेशियो होता है, लेसाइथिन इज टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो, वो ग्रेटर देन 2 होता है, तो ये मैच्योर बेबी होगा, ठीक है। अगर इमेच्योर बेबी है तो फिर ये रेशियो लेस देन 1 होगा। इसमें जो चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे करने पर इसमें चेंजेस दिखेगा। नाउ नेक्स्ट डिसऑर्डर इज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर। फर्स्ट इज सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो नाइट में इन्फेंट को फीडिंग किया, इन्फेंट को फीड किया, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज खत्म होने के बाद, ग्लूकोज कंज्यूम होने के बाद जो दूसरा एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा, वो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड से एनर्जी प्रोवाइड होगा, ठीक है। लेकिन इन्फेंट फीड किया, अगर एक ग्रेटर देन 12 आवर तक फास्टिंग रह जाए तो, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसकी वजह से ग्रेटर देन 12 आवर तक फास्टिंग होने पर ये इन्फेंट डेथ हो जाता है, इसलिए इट्स कॉल्ड सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जो मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम है, डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम है, वो डिफिशियंसी होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाएगा। बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, तो डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट इज जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस। इसमें क्या होगा कि एक फ्रूट है, अनराइप, कच्चा, एकी फ्रूट,
जिसके खाने से ये बीटा ऑक्सीडेशन, ईटिंग करने से बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक होगा? क्योंकि इसमें एक अमीनो एसिड, टॉक्सिक अमीनो एसिड होता है, दैट इज हाइपोग्लाइसिन ए। एक टॉक्सिक होता है, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर देगा। इसमें फीचर क्या है? फीचर है हाइपोग्लाइसीमिया, वोमिटिंग, कोमा में जा सकता है पेशेंट, कन्वुल्सन, या फाइनली डेथ हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज रेफसम डिजीज। रेफसम डिजीज क्या होता है? दिस इज डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम फाइटेनिक एसिड अल्फा ऑक्सीडेज। इसमें जो है अल्फा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी फाइटेनिक एसिड अल्फा ऑक्सीडेज। इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होगा एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। तो नेक्स्ट इज जेलवेगर सिंड्रोम। जेलवेगर सिंड्रोम जो है, इसमें एब्सेंट होता है परऑक्सीजोम, और जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है वो ऑक्सीडेशन होता है इस परऑक्सीजोम में। परऑक्सीजोम है नहीं, एब्सेंट है, तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड एक्यूमुलेट होगा इन ब्रेन, लिवर एंड किडनी, सो also called cerebro hepatorenal syndrome, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। इसमें टाइप 1 है। इसमें टाइप 1 में क्या होगा, एलपीएल लाइपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी होगा एंड एपो C2 ट्रिसेपोप्रोटीन डिफेक्ट होगा। इसमें फीचर क्या होगा, मिल्की प्लाज्मा, काइलोमैक्रोन इंक्रीज होगा एंड TAG ट्राइएसिलग्लिसरॉल इंक्रीजेस। इसमें पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक है, पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास। टाइप 2 ए। टाइप 2 ए में क्या होगा, इसमें होगा टेंडन। फर्स्ट चीज जो है, इसमें एलडीएल रिसेप्टर, एलडीएल रिसेप्टर एंड एपो P100 डिफेक्ट होता है। इसमें टेंडन जंथोमा होगा, टेंडन जंथोमा, increase the cholesterol level and LDL level। कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल बढ़ेगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा एंड एथेरे एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
टाइप 1 and 4 and 5, इसमें इरप्टिव ज़ैंथोमा होगा, ज़ैंथोमा, increase triacylglycerol, it's also pancreatitis. Next is hypolipoproteinemia. First is A beta lipoproteinemia. इसमें क्या होगा? डिफेक्ट इन एपो बी, इसमें काइलोमाइक्रोन नहीं होगा, काइलोमाइक्रोन डिफिशियंसी, नो LDL and VLDL, very long chain like low density lipoprotein, very low density lipoprotein. Now the next is familial alpha lipoprotein deficiency. It's also called Tanzier's disease. इसमें क्या होगा? लो और एब्सेंट HDL, HDL लो होगा या फिर एब्सेंट होगा completely. इसमें ऑरेंज कलर टॉन्सिल होगा फीचर. इसमें रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज फैटी लिवर. फैटी लिवर क्यों होता है वो देखेंगे. तो नॉर्मल लिपिड कंसंट्रेशन होता है फैट में, सॉरी लिवर में, वो 5% होता है, ठीक है, ऑफ टोटल. बट ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ ट्राइएसिलग्लिसरॉल, डिपोजिशन, फैटी लिवर रहता है. जो एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू वो क्या करता है, वहां से जो लिपिड होता है वो ट्रांसफर होता है लीवर में, ठीक है. लीवर में ट्रांसफर होता है, लीवर यूज करता है, उसे यूज करता है लिपिड को. अगर जितना यूज कर रहा है लिपिड इन लिवर, अगर उससे ज़्यादा अगर एडिपोज टिश्यू लिपिड भेज रहा है लीवर में, यूज यूज कम हो रहा है, यूज कम हो रहा है, लेकिन भेज ज़्यादा रहा है. उतना ही भेज रहा है लेकिन इसमें यूज नहीं कर पा रहा है लीवर, तो क्या होगा, लीवर में ये जो लिपिड है वो एज ए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल डिपोजिशन हो जाएगा, फिर ये फैटी लिवर बन जाएगा. तो इसमें क्लिनिकल फीचर क्या है इसमें कि पेन होगा राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में, नौसिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, वेट लॉस हो जाएगा, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, वीकनेस फील होगा. दीज आर द फीचर. इसमें लैब डायग्नोसिस हम करेंगे इसको जांच करने के लिए. तो इसमें मिलेगा हमको ट्राइएसिलग्लिसरॉल बढ़ा हुआ, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा. हम लोग USG से पता कर सकते हैं एंड बायोप्सी से, ठीक है. इसमें जो एक और बता दें कि मिनट तो जगह चाहिए. जैसे इथेनॉल है, अल्कोहल, ठीक है, या फिर स्टारवेशन हो गया, डायबिटीज मेलेटस है, ये क्या करता है, प्रमोट करता है फैटी लिवर को, ठीक है. इसमें से इथेनॉल की बात करें
इथेनॉल जो है कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड में, फिर एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड में। तो NAD यहाँ पर NAD प्लस कन्वर्ट होगा NADH में, NAD प्लस कन्वर्ट होगा NADH में। तो ये जो NADH है वो यूज होगा ऑक्सालो एसिडिक एसिड को कन्वर्ट करने में मैलिक एसिड में, मैलेट में, ठीक है। ये NADH यहाँ पर यूज होगा। तो ऑक्सालो एसिडिक एसिड जो है वो क्रेब साइकिल का एक सबस्ट्रेट है। तो ये इसका लेवल डिक्रीज करने लगेगा। अगर इसका लेवल डिक्रीज करेगा तो एक तो क्रेब साइकिल नहीं चल पाएगा, और जो इससे डिक्रीज करेगा तो ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके सिट्रिक एसिड बनाता था, तो वो कन्वर्ट होने लगेगा, है ना, फैटी एसिड में, पैसल ग्लिसरॉल में। तो ये भी फैटी लिवर इससे क्रिएट करेगा, ठीक। तो एथेनॉल कैसे फैटी लिवर कॉज करता है वो इसमें देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लिपिड स्टोरेज डिजीज। इसमें फर्स्ट है नेमैन-पिक डिजीज। इसमें एंजाइम डिफेक्ट होगा स्फिंगोमाइलिनेज, मेजर स्टोरेज कंपाउंड स्फिंगोमाइलिन। सिम्टम्स आएगा इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, स्प्लीन एंड मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा है फर्वस डिजीज, सेरामाइडेज एंजाइम डिफेक्ट, सेरामाइडेज डिपोजिशन, स्टोरेज कंपाउंड, पेनफुल एंड डिफॉर्म जॉइंट सिम्टम्स। थर्ड इज गॉचर्स डिजीज। इसमें बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम डिफेक्ट, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड इज द मेजर कंपाउंड, enlargement of the liver होगा, spleen होगा, osteoporosis and mental retardation. Fourth is Krebs disease, beta galactosidase is the enzyme defect, galactocerebrosidase, absence of myelin formation, liver and spleen enlargement, mental retardation. Fifth is Tay-Sachs disease, hexoaminidase A, gangliosides, GM2 is the major storage compound. इसमें होगा symptoms blindness, mental retardation, या डेथ हो सकता है विद इन 2 to 3 years अगर ट्रीट नहीं किया गया तो। सिक्स्थ है फेवरिज डिजीज, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इज द एंजाइम डिफेक्ट, सेरामाइड ट्राइहेक्सोसाइड इज द मेजर स्टोरेज कंपाउंड, रेनल फेलर हो सकता है, स्किन रैश, पेन इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो these are the important disorder related to the lipid metabolism. So हमने पूरा जितना भी लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है कंप्लीट किया। एंड ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर किसी चीज़ की कमी हो इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई हमें कोई भी किसी भी रिलेटेड से कुछ भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। एंड कैसा लगा वीडियो में कोई चेंजेस करना हो या फिर स्लाइड में कोई चेंजेस करना हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो इस वीडियो को और से बेटर बना सकते हैं हम आगे आने वाली वीडियो को। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।